I welcome you in BLJ DAV School Chakhal online classes. Hello students, how are you? Hope you are all fine and safe at your home. So today I am here with lesson 7, birds and their nest. And today we are going to talk about migration in birds. Migration is moving from one place to another. बच्चों, माइग्रेशन एक न्यू वर्ड है, तो मैं पहले आपको इसका मीनिंग समझाऊंगी। जब आप किसी एक जगह से दूसरी जगह पर जाकर रहने लग जाते हैं, दिस इज़ नोन एज माइग्रेशन। इसे हम माइग्रेशन कहते हैं। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल, जब आपकी मम्मा या पापा की किसी की ट्रांसफ़र हो जाती है तो आप लोग अपने घर का सारा सामान लेकर वहाँ दूसरी जगह पर अपना घर बनाकर रहने लग जाते हैं। दिस इज़ नोन एज माइग्रेशन। और माइग्रेशन थोड़ी समय के लिए भी होती है, जैसे आपकी समर वेकेशन होती हैं या विंटर वेकेशन होती हैं, तो उसमें आप अपने दादा दादी नाना नानी के यहाँ चले जाते हैं और वहाँ अपने घर की तरह ही रहने लग जाते हैं। और जब छुट्टियाँ फिनिश होने वाली होती हैं तो वापस अपने घर आ जाते हैं। दिस इज़ आल्सो नोन एज माइग्रेशन। तो अब आप सोचते हो कि बर्ड्स क्यों माइग्रेट करते हैं? क्योंकि बर्ड्स की तो कोई जॉब भी नहीं होती, उसके मम्मी पापा की भी जॉब नहीं होती, और उनके ना कोई वो दादा दादी के यहाँ रहने लग जाते हैं, वो तो फ्रीली घूमते रहते हैं। तो फिर वो माइग्रेट क्यों करते हैं? तो उनकी माइग्रेशन के भी रीजंस हैं। तो फर्स्ट इज़ डिफ़िकल्टी इन फाइंडिंग फूड इन कोल्ड एरियाज़। जो बर्ड्स कोल्ड एरियाज़ में रहते हैं, जब वहाँ विंटर सीजन स्टार्ट होता है तो वहाँ स्नोफॉल होनी स्टार्ट हो जाती है, तो वहाँ सब कुछ स्नो के नीचे दब जाता है, कवर हो जाता है, तो बर्ड्स को खाने की प्रॉब्लम होती है। तो इस वजह से वो अपने खाने के लिए, अपने फूड के लिए वो वार्मर एरियाज़ में माइग्रेट करते हैं, मीन्स चले जाते हैं। नेक्स्ट इज अनेबल टू टॉलरेट वेरी लो टेम्परेचर। कुछ बर्ड्स ऐसे होते हैं जिनको बहुत कम टेम्परेचर सहन नहीं होता है, जैसे हम लोग होते हैं। हमारे में से भी कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें बहुत ज़्यादा गर्मी सहन नहीं होती है। तो जैसे ही समर सीज़न स्टार्ट होता है तो कुछ लोग शिमला या कहीं और ठंडे स्थानों पर चले जाते हैं, और जब गर्मी फिनिश हो जाती है तो फिर वापस अपने घर आ जाते हैं। तो ऐसे ही ये बर्ड्स हैं इन जिन्हें ठंड सहन नहीं होती है, तो वो वार्मर एरियाज में आ जाते हैं। एंड द लास्ट पॉइंट इज़ नेस्टिंग प्लेस। नेस्टिंग प्लेस, क्योंकि उन्हें जब अपने नेस्ट बनाने के लिए कोई प्लेस की प्रॉब्लम होती है तो भी वो दूसरे एरियाज में चले जाते हैं। दिस इज़ नोन एज माइग्रेशन इन बर्ड्स। तो वो कौन कौन से बर्ड्स हैं बच्चों जो माइग्रेट करते हैं इंडिया में? फर्स्ट इज साइबेरियन क्रीन, पेंटी स्टॉक, फ्लेमिंगो एंड रोजी पेलिकन। ये मेन बर्ड्स हैं कुछ जो इंडिया में माइग्रेट करते हैं। तो अब मैं आपको वन बाय वन इनकी पिक्स दिखा के इनके बारे में मैं आपको बता रही हूँ। आप इस पिक्चर में देख रहे हो, दीज आर साइबेरियन क्रेन। साइबेरियन क्रेन जो होती हैं ये साइबेरिया से और रशिया से इंडिया में आ जाती हैं, और इंडिया में भरतपुर बर्ड सेंचुरी में ये रहने लग जाती हैं। नेक्स्ट इज पेंटेड स्टॉक। पेंटेड, जैसे इसका नेम है पेंटेड स्टॉक, मीन्स इसकी बॉडी पर ऐसे कलर होते हैं जो ऐसे लगते हैं कि इसे पेंट किया हुआ है। इसकी चेस्ट पर वाइट एंड ब्लैक स्ट्रोक्स हैं, और इनके जो फेदर्स होते हैं वो पिंक कलर के होते हैं। ये भी इंडिया में माइग्रेट करती है। नेक्स्ट इज फ्लेमिंगो। फ्लेमिंगो देखो बच्चों कितना ब्यूटीफुल बर्ड लग रहा है आपको। ये ऑरेंज कलर का है और ये फ्लेम की तरह लग रही है इसकी। फ्लेमिंगो का जो लैटिन में मीनिंग होता है वो फायर है, तो ये फायर की तरह, फायर की जो फ्लेम होती है उसकी तरह लगता है, तो इसलिए इसका नाम फ्लेमिंगो पड़ा। और ये गल्फ ऑफ कच्छ गुजरात से मुंबई में माइग्रेट करती है। नेक्स्ट इज रोजी पेलिकन। रोजी पेलिकन भी बहुत ही ब्यूटीफुल बर्ड है। इसकी जो बीक होती है उसके नीचे एक थ्रोट पाउच होता है जिससे वो अपने फूड को फिल्टर करती है। तो ये यूरोप टू नॉर्थ इंडिया में माइग्रेट करती है। एंड दीज बर्ड्स फ्लाई बैक टू देयर कूलर होम्स व्हेन द समर स्टार्ट।
और जब समर स्टार्ट हो जाती है तो वापस अपने कूलर प्लेसेस में चले जाते हैं। जैसे पहले ज़माने में ब्रिटिशियंस थे, वो उन्होंने क्या किया था, इंडिया में 2 कैपिटल्स बनाई हुई थी, एक विंटर की और एक समर की, एक दिल्ली और दूसरी शिमला। तो जब समर सीजन स्टार्ट होता था तो वो शिमला से काम करने के लिए आते थे, और जब विंटर स्टार्ट होता था तो दिल्ली से आते थे। तो ऐसे ही बर्ड्स हैं, जब विंटर सीजन स्टार्ट होता है तो ये वार्मर एरियाज़ में चले जाते हैं, और जब वापस से समर सीजन स्टार्ट होता तो ये वापस अपने प्लेसेस में चले जाते हैं। तो सो दैट इज़ ऑल अबाउट माइग्रेटरी बर्ड्स। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू, हैव ए नाइस डे।